कर्मों का फल कब मिलता है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करने चाहिए, क्योंकि कर्म का फल कब, कैसे और कहाँ मिलेगा ये पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर करता है। कर्म का नियम अटल है। कर्म का सिद्धांत सृष्टि का सबसे बड़ा और अटल नियम है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों के परिणाम भी समय के अनुसार सामने आते हैं। कभी कभी अच्छे कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, तो कभी देर से। वहीं बुरे कर्मों का परिणाम भी कई बार जीवन में विलंब से दिखाई देता है, लेकिन यह निश्चित है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर न्यायप्रिय है, वो हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। कर्मों के 3 प्रकार के फल। कर्म के फल को 3 प्रकारों में बांटा गया है। 1. प्रारब्ध कर्म, भोग के लिए तैयार कर्म। ये वे कर्म हैं जिनका फल हमें इसी जन्म में भोगना होता है। ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से बने होते हैं। हमारा जन्म, परिवार, सुख दुख, आर्थिक स्थिति सब प्रारब्ध का परिणाम है। 2. संचित कर्म, ये हमारे सभी जन्मों के एकत्रित कर्मों का भंडार होता है। जब तक आत्मा जन्म मरण के चक्र में है, तब तक संचित कर्म हमारे साथ रहते हैं। 3. क्रियमान कर्म, ये वर्तमान में किए जा रहे कर्म हैं जो भविष्य के फल बनेंगे। आज हम जो करते हैं, वही हमारे आने वाले जीवन का आधार होता है। फल मिलने का समय क्यों बदलता है? कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि मैंने अच्छा किया, फिर भी मुझे कष्ट क्यों मिला? इसका उत्तर यह है कि कर्म का फल उसी समय नहीं मिलता जब हम चाहते हैं, बल्कि तब मिलता है जब वो फल भोगने का समय आता है। जैसे बीज बोने पर फसल तुरंत नहीं आती, उसे अंकुरित होने, बढ़ने और फलने में समय लगता है। उसी प्रकार कर्म भी अपनी पूरी प्रक्रिया के बाद ही फल देता है। कभी कभी ईश्वर हमें विलंबित फल इसलिए देता है ताकि हम सीख सके, धैर्य रख सके और समझ सके कि हर कर्म का परिणाम निश्चित है। जब व्यक्ति सच्चे दिल से अच्छा करता है, दूसरों की मदद करता है और ईमानदारी से जीवन जीता है, तो भले ही उसे तुरंत लाभ न दिखे, लेकिन अंततः जीवन में उसे शांति, सम्मान और सुख प्राप्त होता है। बुरे कर्मों का परिणाम। बुरे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ अन्याय करता है, छल करता है या किसी को दुख देता है, तो भले ही कुछ समय तक उसे सफलता या सुख दिखे, लेकिन अंततः उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलता है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ईश्वर का न्याय और समय। ईश्वर का न्याय बहुत सूक्ष्म और सटीक होता है। वो मनुष्य के कर्म, भावना और उद्देश्य तीनों को देखता है। कई बार किसी का बुरा कर्म भी अच्छे भाव से किया गया हो, तो उसका परिणाम उतना कठोर नहीं होता। इसी तरह किसी अच्छे कर्म के पीछे स्वार्थ हो तो उसका फल सीमित होता है। निष्कर्ष, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से या तुरंत, इस जीवन में या अगले जन्म में। इसलिए हमें फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। जीवन का सच्चा सुख उसी में है कि हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करें। अंततः वही कर्म हमें जीवन का असली फल, शांति और मुक्ति प्रदान करता है। कर्म का फल तब मिलता है जब उसका समय आता है। अच्छे कर्म का फल देर से भी आए तो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान का न्याय देर से हो सकता है, लेकिन अंधकार में नहीं रहता। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।